अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जी ईरानी सदर जो हैं इब्राहिम रईसी, वो आजकल पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और आज इसी वजह से कराची और लाहौर में मुकम्मल छुट्टी थी। कुछ इदारों के अलावा जो जितने भी बकाया इदारे थे, तालीमी इदारे थे स्पेशली, उन सबको आज आम तातील का ऐलान किया गया था उन सब के लिए, क्योंकि इब्राहिम रईसी साहब पहले लाहौर का उन्होंने दौरा किया और अब वो कराची खारजी चले गए हैं। और आज जब उनकी लाहौर आमद हुई तो उस पर वज़ीर आला हमारी जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बड़ा भरपूर किस्म का उनका जी इस्तकबाल किया है। और इसके अलावा उन्होंने काबीना के अरकान का तारुफ कराया मरीम नवाज साहिबा ने। इस मौका पर ईरानी सदर को बच्चों ने गुलदस्ता भी पेश किया। ठीक है, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के मज़ार इकबाल पहुंचने पर चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी यानी कि मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने उनका इस्तकबाल किया और बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी इस मौका पर मौजूद थे। यानी बड़ा उनको अच्छा लगा, उन्होंने मज़ार इकबाल पर भी विजिट किया और अभी वो कराची पहुंचे हैं तो मज़ार कायद पर भी वो हाज़िरी देंगे और गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको पेश किया गया। ये सारी आप लोगों ने सुन ली होंगी खबरें। ठीक है, इसके अलावा मौजूद मेहमान ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए खुद उन्होंने। ठीक है, और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर मौलाना ने मज़ार इकबाल पर दुआ कराई। ईरानी सदर ने शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत भी पेश किया। ठीक है, ईरानी सदर का इस मौका पर कहना था कि हमें अपनी कौम और अपने मुजाहिदों पर बहुत नाज है। सहवनी कुव्वतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल दीद है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के अवाम के दरमियान गहरा ताल्लुक है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर का भी मौक़िफ़ है, फ़लस्तीनी जीत से हमकिनार होंगे, फ़लस्तीनी पर जुल्म करने वाले इसराइली शिकस्त से दो चार होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ईरानी सदर का कहना था कि पाकिस्तान आकर खुशी हुई, यहाँ अजनबी जैसा एहसास नहीं हुआ और पाक ईरान रिश्ता वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होगा। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता, लेकिन वो मेरे ख्याल से किसी वजह से अभी नहीं हो पा रहा। ठीक है, उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से पाकिस्तान और लाहौर के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, उनका मजीद कहना था कि अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुसलमा को नई राहें दिखाई। अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है। अहले पाकिस्तान को खसूसी तौर पर सलाम पेश करता हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान और ईरान के अवाम के दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मज़ार इकबाल पर मेहमानों की किताब पर अपने तासुरात भी दर्ज किए। याद रहे कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद के मौका पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है और शहरी से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की अपील की गई है। आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मुझे लगा नहीं कि आज आम तातील का ऐलान हुआ है लाहौर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश आज भी मुझे सड़कों पे देखने को मिला। ठीक है, CTO लाहौर के मुताबिक शहरियों से माल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, मेन बुलेवर्ड रोड और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की अपील की गई है। शहरी ग्रेटर इकबाल पार्क, लाहौरी अड्डा, लॉयल मॉल पर भी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अभी तो ये कराची में उनका जी दौरा चल रहा है और अभी वहाँ पे उनकी मुलाकात किस किस से होनी है, क्या क्या अमूर पर बातचीत होगी, ये सब तो अब हमें कल ही पता चलेगा। आज उन्होंने अब लाहौर आए थे, लाहौर के बाद अब कराची वहाँ रवाना हो गए। ठीक है, अब खैर एक अगली खबर है जो मुस्तकिल मैंने देखी, जो ये ऑफिशियल चैनल की वेबसाइट्स हैं उन पर टॉप ट्रेंड बनी थी। हुआ कुछ यूँ है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने और इस हवाले से जो भी बातें थी जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, तो जो सीनियर जर्नलिस्ट है मुजीबुर रहमान शामी, ठीक है, उन्होंने इंकशाफ किया है। ठीक है, एक करंट अफेयर के प्रोग्राम में मैं देख रही थी तो उन्होंने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा मेरी बाजवा साहब से खुद मुलाकात हुई है। उन्होंने कुरान मजीद पर हाथ रखते हुए जी कहा है, साफ साफ कहा है, कन्फेस किया है कि मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिराई है। खैर इस खबर की क्या डिटेल है वो आप लोगों को बताती हूँ। तो सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का कहना है कि शादी की तकरीब में उनकी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने से मुतालिक अमेरिका के साथ मिलकर साजिश के इल्ज़ामात पर उनके साथ गुफ्तगू हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बातचीत करते हुए मुजीबुर रहमान ने इंकशाफ किया कि मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उनके सामने कसम खाकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर PTI की हुकूमत नहीं गिराई थी। सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि इस मौका पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जेब से कुरान पाक निकाल कर उस पर कसम खाकर कहा था
کہ نواز شریف کو خرابی صحت کی بنا پر لاہور سے لندن بھجوانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا. یعنی جو بھی الزامات تھے قمر صاحب پر، جاوید قمر باجوہ صاحب پہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان سارے الزامات کو مسترد کر دیا اور اپنی جیب سے قرآن مجید نکالا اور اس پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے جی یہ سب دعوے کر دیے. ٹھیک ہے، دعوے نہیں یعنی کنفیس کر دیا. ٹھیک ہے، مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی بھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا کسی سے کوئی تقاضا کیا تھا. اب انہوں نے تو مطلب مجیب الرحمان شامی صاحب نے تو کہہ دیا کہ جتنے بھی ان پہ الزامات تھے وہ بالکل بے بنیاد تھے اور ٹھوس کی ان الزامات میں نہیں تھی. سارے الزامات جو انہوں نے مسترد کرا دیے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شادی کی تقریب میں وہ باجوہ صاحب سے ملے اور باجوہ صاحب نے ان سارے سوالات کے جواب دیے اور اپنی جیب سے قرآن مجید نکالا اور قسم کھا کر کہا کہ یہ الزامات جو ہیں یہ مسترد کرتا ہوں کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. خیر اگلی خبر پہ بڑھتے ہیں. یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو ہمشیرہ ہے یعنی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں. یہ علیمہ خان صاحبہ آئے روز ہر ایک رپورٹر کو ہر ایک انٹرویو میں یہی کہہ رہی ہوتی کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں جب سنتی ہوں انٹرویوز وغیرہ تو ان کی جو وکلا ٹیم ہے، ٹھیک ہے، لائر ٹیم ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، لیگل ٹیم، ٹھیک ہے، وہ کچھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے آپس کے بیان مل ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ جو کہیں، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو خیر چیز ہوا کچھ ہوں کہ علیمہ خان ہلڑ بازی اور راستے بند کرنے سے متعلق کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناد اکرام ملک کی عدالت میں پیش ہوئی، جہاں عدالت نے علیمہ خان کی ضمانت قبل از گرفتاری 23 اپریل تک منظور کی تھی. علیمہ خان کے وکلاء کی جانب سے درخواست ضمانت پر دلائل مکمل ہونے پر سیشن عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ سائفر کیس میں سزا برقرار نہیں رہ سکتی، اس لیے بانی پی ٹی آئی کو جلد القادر کیس میں سزا دلوائی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں. اچھا ویسے آج میں شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایک انٹرویو سن رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا یا کوئی اس طرح کی بات چیت کرنی ہوتی تو وہ 8 ماہ ہو گئے اب ان کو، ابھی تک 8 ماہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر باہر آ جاتے. 8 ماہ تک اتنی قید کیوں کاٹتے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے ایک اور لائن بھی بولی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جس کو یہ لوگ لائے تھے باہر کے ملک سے وہ تندور پہ جا کے جی روٹیاں ڈھونڈ رہا ہے. تو مطلب انہوں نے آج ان کے انٹرویو میں نے ملاحظہ کیا، اس میں انہوں نے کافی ساری تنقید کی، کڑی تنقید کی نون لیگیوں کو بھی، ٹھیک ہے، اور عمران خان کے حوالے سے ان کا بھی یہ صاف موقف تھا. انہوں نے کہا انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی، اگر ڈیل کی ہوتی تو 8 ماہ ابھی تک وہ جیل میں قید نہ ہوتے. خیر اگلی بات ہوئی کہ علیمہ خان سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف 4 اپریل کو تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا. یاد رہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. مقدمے میں علیمہ خان، سیمابیہ طاہر، سیمی عزدی، شہریار ریاض، اجمل صابر، خرم نواز سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا تھا. پی ٹی آئی رہنماؤں پر ہلڑ بازی کرنے اور راستے بند کرنے کا الزام ہے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. ہوا کچھ ہوا ہے کہ جس طرح سے کراچی میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، روز بروز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہوا کچھ ہوا ہے کہ اس میں 2 لوگ شناخت ہو گئے، پتہ نہیں یہ پولیس کو مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تو مطلب وہ ویڈیو جو سی سی ٹی وی فوٹیج آتی ہے اور سرکولیٹ ہو جاتی ہے پورے سوشل میڈیا میں، اس میں ان لوگوں کے جی چہرے اصل میں صحیح دکھائی دے رہے ہیں، یا پھر شاید ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری پولیس کی کیا کارکردگی ہے. ہم اس سے بالکل مطلب ہماری ادھر تک عقل ہی پہنچتی، پولیس نے انہیں گرفتار بھی کری ہوتا اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ خیر جی سوشل میڈیا پہ بنائی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ہوا کچھ ہوا ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا اور اس کے دوستوں نے کیا کیا کہ جو ویڈیو میں سی سی ٹی وی میں جو ڈکیت ہے اس کی کہیں اپنے دوست انہوں نے ہلکی پھلکی مشابہت تھی فیس میں، تو انہوں نے جی کر دیا کہ یہ جو مجرم ہے، یہ جو کلپرٹ ہے، یہ جو ڈکیت ہے، یہ تو ہمارا فلاں فلاں دوست ہے، اس کی یہ آئی ڈی ہے، یہ اسکول یونیورسٹی کالج میں جس میں بھی وہ پڑھتا ہے. اب اس بیچارے لڑکے جس کو انہوں نے اس طرح سے میم اس کی بنائی اور سارا کیا، اس لڑکے کا مطلب وہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں انٹرویوز ڈھونڈ کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ میری آواز پہنچاؤ لوگوں تک، مجھے دھمکی آمیز میسیجز آ رہے ہیں، لوگ مجھے پکڑ کے مطلب میں گھر سے باہر نہیں جا پا رہا، مجھے ماسک
प्रॉपर पहनना पड़ता है घर से बाहर जाने के लिए। मेरी अम्मी मुसल्ले से नहीं उठ रही, वो मतलब समझो बेहोशी की हालत में कि मेरा बेटा किन चक्करों में पड़ गया है। और रिश्तेदार है वो आ के अम्मी को और बातें सुना रहे हैं, हालांकि मैंने नहीं किया, ये तो मेरे 3 दोस्त हैं। उन दोस्तों का भी जी उसने बता दिया कि ये 3 मेरे दोस्त हैं जिन्होंने उस लड़के से मेरी शक्ल की मुशाबहत बना बनू के, जैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो बहुत ज़्यादा आम हो गई, ठीक है, तो वो कुछ कर आके जो उन्होंने ये कह दिया कि ये जो मुलजिम है, ये जो डकैत है, ये हमारा ये दोस्त है, ये लड़का है और ये यहाँ रहता है। अब आप लोग सोचे कि इतनी मतलब घटिया से उसके दोस्तों ने हरकत की है और उस बेचारे को तो लेने के देने पड़ गए ना जी। लोग उसके पीछे पड़ गए, उसकी अम्मी पे, उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी वो तो मतलब एक अलग ही। और ऐसे मौके पे रिश्तेदारों का जो रद्द अमल होता है वो भी आप सब उससे मतलब है नहीं कि आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। खैर, कराची के इलाके कोरंगी में दोस्तों ने सोशल मीडिया पर मजाक में दोस्त को डकैत बताकर तस्वीर वायरल कर दी, लेकिन दोस्तों के खेल से 20 साल अब्दुल बासित शदीद जहनी अजियत का शिकार हो गया। डेफिनेटली डिप्रेशन में तो फिर बंदा जाते ही जाता है ना, इज्जत ही तो एक इंसान के पास, पाकिस्तानी के पास अब रह गई है। अब्दुल बासित का कहना है कि तस्वीर वायरल होने के बाद घर से निकलना छोड़ दिया, कत्ल की धमकियां भी मिल रही हैं और घर से बाहर से मुंह छुपाकर निकलना पड़ रहा है। मतलब आप लोग देखो, उसके दोस्तों ने मीम बना के उस बेचारे 20 साल अब्दुल बासित की जिंदगी अजीरन कर दी है। अब्दुल बासित ने मजीद बताया कि एफआईआर और पुलिस को मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने दोस्तों को थाने बुलवाकर माफी मंगवाई। इस हवाले से दोस्तों ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि मजाक इतना संगीन हो जाएगा। ये तो उन दोस्तों में बढ़ती तो उन्हें पता चलता है। खैर, अब ये तो सारी गर्मा गर्मी की खबर आ गई, लेकिन आजकल मौसम कितना अच्छा, तो मौसम के हवाले से भी अपडेट है। हमें पता नहीं चला भाई, गर्मी भी है बहुत टिका के, दिन में गर्मी और रात में एकदम से बारिश और ठंडी हवाएं आ जाती है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो अब एक नया स्पेल दाखिल हुआ है बलाई पंजाब में, लोअर पंजाब में, वडैवर, ठीक है, तो इसके हवाले से मैं आपको खबर बता दूं कि आज से ठीक है 29 अप्रैल तक पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। मतलब आप लोग तैयार हो जाए, जो कंबल आप लोगों ने रखे थे वो वापस निकाल ले, ठीक है। डीजीपीटीएम में इरफान अली काठिया ने हिदायत जारी की कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुत्तलका महकमे अलर्ट रहें। डीजी के मुताबिक सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। शहरी एहतियात करें, बिजली के खंभों लटकती तारों से दूर रहेंगे, ये एहतियात आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। इरफान अली काठी के मुताबिक शहरी बिजली की गरज चमक और तूफानी सूरत हाल में खुले आसमान तले ना जाएं। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक शहरी मदद के लिए पीटीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हम सबको हर तरह की आफत से, बला से महफूज रखे, आमीन इंशाल्लाह, ठीक है। तो जी मौसम एंजॉय करें, लेकिन एहतियाती तदाबीर देख पाए के, जैसे उन्होंने कहा है कि जी जो डीजीपीडीएम है उन्होंने कहा है कि बिजली के खंभों से दूर रहें, लटकती तारों से दूर रहें। तो इस तरह के जो होते हैं बुरे वाक़यात, जो होते हैं बैड इंसिडेंट्स, वो रुनुमा ना हो, तो अपनी हिफाजत खुद करें। और इसी व्लॉग के साथ आप सबसे ज़्यादा चाहती हूँ मेरे व्लॉग के बारे आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या खबरों, आप लोगों के खुद के क्या तज्ज़िये हैं इन सब पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।